दोस्तों, राम मंदिर कंट्रोवर्सी लगभग 500 सालों से चली आ रही है। जब बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर को गिराकर वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया था और जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। अयोध्या, जहाँ पे त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ईयर 1885 से, जब देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। साल 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के लिए पहली बार कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराते हैं। लेकिन फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी परमिशन नहीं देते हैं। इसके बाद महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के खिलाफ फैजाबाद अदालत में एक केस फाइल करते हैं। लेकिन फैजाबाद कोर्ट के द्वारा उनकी ये याचिका भी रिजेक्ट कर दी जाती है। मस्जिद या मंदिर, इसको लेकर विवाद तो चल ही रहा होता है, लेकिन मामला ज्यादा गर्म जब होता है जब 22 दिसंबर 1949 को श्री रामचंद्र जी की मूर्ति मस्जिद के अंदर मिलती है। अब क्या था दोस्तों, मूर्ति मिलने के बाद हिंदू वहां पे पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से घंटियों की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। हिंदुओं का मानना होता है कि मूर्ति रात में मंदिर के अंदर प्रकट हुई है, लेकिन वहीं पे मुस्लिम्स कहते हैं कि मूर्ति को जबरदस्ती मस्जिद के अंदर रखा गया है। यह बात पता चलने के बाद में वहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मामला बहुत ज्यादा विवादग्रस्त हो जाता है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट वहां के एंट्रेंस को बंद करा देती है। इसकी वजह से साल 1950 में हिंदुओं की तरफ से गोपाल शिमला विशारद और परमहंस रामचंद्र दास जी फैजाबाद कोर्ट में एक केस फाइल कराते हैं और श्री रामचंद्र जी की पूजा करने की परमिशन कोर्ट से मांगते हैं। कुछ समय बाद कोर्ट से रामलला की पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन बोला जाता है कि मस्जिद के अंदर से गेट नहीं खोले जाएंगे। लगभग 9 साल बाद 1959 में हिंदुओं की ओर से तीसरा केस फाइल किया जाता है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा के कुछ सदस्य होते हैं और वो जमीन पर अपना अधिकार होने की बात करते हैं। वहीं 1961 में मुस्लिम्स की तरफ से एक केस फाइल किया जाता है, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य होते हैं और वो जमीन पर अपना अधिकार होने की बात कहते हैं और मस्जिद से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को हटाने की बात करते हैं। लेकिन इसके बाद इस कहानी में अलग मोड़ आता है जब 1984 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम जन्मभूमि मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है और बीजेपी लीडर लालकृष्ण आडवाणी को इस अभियान का मेन लीडर बनाया जाता है, जिसके चलते फेब 1986 में एक थर्ड पार्टी लॉयर यूसी पांडे फैजाबाद सेशन कोर्ट में मस्जिद का दरवाजा खोलने के लिए अपील करते हैं, क्योंकि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसके बंद करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। इसके बाद कोर्ट के द्वारा लोग खोलने और हिंदुओं को वहां पे पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है, जिसके विरोध में मुसलमान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। कहानी में मेन थ्रस्ट नवंबर 1989 में आता है, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में शिलान्यास किया जाता है और होम मिनिस्टर बूटा सिंह विश्व हिंदू परिषद के लीडर अशोक सिंह को आधारशिला रखने की परमिशन देते हैं। अब बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से सभी केस फाइल्स को साल 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये लड़ाई अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बस से बाहर हो चुकी थी। ये आंदोलन अब बहुत बड़ा हो चुका था। एक तरफ हिंदू चाहते थे कि यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए और वहीं पे मुस्लिम चाहते थे कि वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद के बढ़ते विवाद के चलते साल 1990 में बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा स्टार्ट करते हैं। रथ यात्रा की वजह से गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और अक्टूबर 1990 में बिहार के समस्तीपुर में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 6 दिसंबर 1992 लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और शाम 5 बजे तक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है। इस घटना में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और लगभग 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इस घटना के लगभग 10 दिन बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, जिसे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज एमएस लिब्रहैन के द्वारा फॉर्म किया जाता है। लिब्रहैन कमीशन को ऑफिशियली लिब्रहैन अयोध्या कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी कहा जाता है।
जो बाबरी मस्जिद डेमोलेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती है, जिसके चलते आयोग को मूल रूप से 3 महीनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया जाता है। 7 जनवरी 1993 को नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा 67.7 एकड़ लैंड को एक्वायर करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, जिसे बाद में अयोध्या एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह मामला कुछ सालों तक शांत रहा, लेकिन अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू की गई। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर मार्च 2003 से अगस्त 2003 तक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने विवादित स्थान की इंक्वायरी करना स्टार्ट की और आर्कियोलॉजिकल टीम ने वहां पे 10वीं सदी के हिंदू मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया। ये लगभग 7 साल बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा विवादित जमीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है और 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और एक हिस्सा रामलला विराजमान के लिए रखा जाता है। लेकिन तीनों पार्टियां कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं होती है। इसके बाद यह केस मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। इसके बाद 11 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा, सीजेआई अशोक भूषण और अब्दुल नजीर के द्वारा हियरिंग स्टार्ट की जाती है, जिसके बाद अगस्त 2019 में इस मामले से जुड़ी सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि विवादित जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखते हैं। इस समारोह के दौरान यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख गोपाल दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाग लेते हैं।